अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे हम सब मिलकर एक ही बोझ उठा रहे हैं? आज हम इसी इज्तमाही कैफियत को समझने की कोशिश करेंगे। ये मुश्किल से उम्मीद तक का सफ़र जो पूरी कौम की आवाज़ बन गया है। और बात शुरू ही एक ऐसी लाइन से होती है जो शायद हम सबके दिल की आवाज़ है। कभी कभी लगता है हम सबने मिलकर एक बोझ उठा रखा है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये वो थकावट, वो दर्द है जो हम सबको खामोशी से एक दूसरे से जोड़ता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये बोझ है किस चीज़ का। तो ये जो इज्तिमाई बोझ है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? माखिज़ में दो बड़ी चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है। एक तो है महंगाई का ज़ख्म और दूसरा है हमारे सिस्टम का दिया हुआ ज़ख्म। चलें पहले महंगाई की बात करते हैं। ज़रा इस जुमले की गहराई तो देखिए। महंगाई ने इंसान से मुस्कुराहट तक छीन ली है। ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये खुशी का छिन जाना है। ये एक ऐसा जज्बाती बोझ है जो हर रोज़ की छोटी छोटी उम्मीदों पर भारी पड़ जाता है, रातों का सुकून ले जाता है। और बात सिर्फ मुस्कुराहटों की नहीं है। जैसा कि यहाँ लिखा है, महंगाई का असल दर्द आदादो-शुमार में नहीं, बल्कि छोटी छोटी खुशियों के छिन जाने में है। ताज़ा रोटी की वो खुशबू जो कभी घर के सुकून की अलामत थी, आज वो भी एक हसरत बनती जा रही है। एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ हमारा सिस्टम। ये स्लाइड इस पूरी कैफियत को बहुत अच्छे से बयान करती है। सिस्टम को कागज़, दस्तखत और मंजूरियां चाहिए, और इस सारे चक्कर में आम इंसान बीच में कहीं खो जाता है। उसे लगता है कि उसकी कोई सुनी नहीं रहा, वो बिल्कुल बेबस है। तो सवाल ये है कि इस सारे बोझ का सबसे ज़्यादा वज़न किसके कंधों पर है? सबसे ज़्यादा ये बोझ मुल्क के नौजवान महसूस कर रहे हैं, और इन सब के जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा है। और वो एक सवाल जो आज पाकिस्तान का हर नौजवान पूछ रहा है, वो ये है, मुस्तकबिल कहाँ है? और जब वो ये सवाल पूछते हैं तो जवाब में क्या मिलता है? या तो एक अजीब सी खामोशी या फिर उलझन। और जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, बस यहाँ से निकलना है। मुल्क छोड़ना अब कोई ख्वाब नहीं रहा, ये एक मजबूरी लगने लगी है। लेकिन असल बात शायद हल की है ही नहीं। असल ज़रूरत तो किसी और चीज़ की है। नौजवानों को फौरी हल से ज़्यादा एक ऐसी आवाज़ की तलाश है जो उनके दर्द को, उनकी मायूसी को समझे। उन्हें बस हमदर्दी और एहसास चाहिए। तो क्या इस सारे अंधेरे में कोई रोशनी की किरण नहीं है? माखज़ के मुताबिक इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने का एक रास्ता है। मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं, और ये रास्ता उम्मीद का है। और उम्मीद की बात शुरू होती है एक बहुत सादा से यकीन से कि ताकत निज़ाम में नहीं, लोगों में है। हालात कितने ही बुरे क्यों ना हों, अगर लोग चाहें तो तस्वीर बदल सकती है। ठीक है, तब्दीली लोग लाएंगे, लेकिन कैसे? इसके लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, और वो है इखलास, यानी सच्ची नीयत। जब इरादे खालिस हों तो बड़ी बड़ी बातें नहीं, बल्कि छोटी छोटी मुखलिस कोशिशें हैं असल तब्दीली लाती हैं और तरक्की का दरवाज़ा खोलती हैं। और यही बात हमें इस गुफ्तगू के सबसे ताकतवर, सबसे उम्मीद भरे पैगाम तक ले आती है। अगर दिल साफ हो तो पाकिस्तान को उठने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक बहुत बड़ा वादा है जो मुल्क के मुस्तकबिल को किसी लीडर या सिस्टम से नहीं, बल्कि अवाम की नीयत से जोड़ता है। तो आखिर में सबसे अहम बात, उम्मीद जिंदा कैसे रहेगी? इस गहरे ख्याल के साथ कि जब तक हम एक दूसरे से बात करते रहेंगे, एक दूसरे का दर्द सुनते रहेंगे, उम्मीद का दिया जलता रहेगा। ये गुफ्तगू ही वो रोशनी है जो इस चिराग को बुझने नहीं देगी।